अब इंसान अगर पढ़ लिख ले तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए या ख़राब बिहेव करना चाहिए? भाई ये सभी बता सकते हैं कि किसी ने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, उसे हमेशा अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में जब स्कूल कॉलेजेस की कमी होती थी, लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन सभ्य वो तब भी होते थे। लेकिन आज ज़्यादा पढ़ाई होने के बाद, ज़्यादा एजुकेशन होने के बाद लोगों की सभ्यता में थोड़ी सी कमी आ गई है। और वो इसलिए आई है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है। जब किसी के पास पैसा ज़्यादा आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उल्टी सीधी होती हैं। अब कुछ चीज़ों में कमी आना तो तय है। भाई तराजू का एक पलड़ा अगर जब ऊपर जाता है तो दूसरा पलड़ा जाहिर सी बात है कि नीचे ही आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, और इस तरीके की कॉमन सेंस लोगों के अंदर है ही नहीं। वो घर से निकलते तो हैं, उनके माँ बाप उन्हें जेब भर के पैसे देते तो हैं कि भाई हमारा बच्चा जो आगे आएगा वो पढ़ा लिखा आएगा और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी है। लेकिन नॉलेज ही ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अच्छा बनाती है। आपका बिहेवियर, बर्ताव, आपकी सोच, ये भी आपको अच्छा बनाती है, और असल में यही आपको अच्छा बनाती है। आप कितने ही पढ़े लिखे हों, कितनी ही डिग्रियाँ हों, लेकिन अगर आप किसी इंसान से सही तरह से बर्ताव नहीं करते हैं तो आपकी सारी एजुकेशन, सारी डिग्रियाँ ज़ीरो हैं। अगर आपको किसी से बात करने का तरीका नहीं है, या फिर आप किसी से बात करते हैं तो अकड़ और घमंड में बात करते हैं, तो आपकी सारी डिग्रियाँ ज़ीरो हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने अपने बल पे अगर कुछ किया है और तब आप में अगर कोई अहम या अकड़ आती है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं, अभी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, आप दूसरों पे डिपेंड है, निर्भर है, आपने अपने से कुछ खास किया नहीं है, और तब आपके अंदर अकड़ है, वो अकड़ है सिर्फ पैसे की, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है या पैसा नहीं है, तब भी आपको अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में, अपने स्वभाव में थोड़ी शालीनता लाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके की शालीनता अपने बिहेवियर में, अपने स्वभाव में ला देते हैं, तो दूसरों के साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा, आप खुद महसूस करेंगे। अब आप अगर किसी जन्मजात अमीर से बात करें या ऐसे इंसान से बात करें जो कि एक अच्छे कुलीन घर से संबंध रखता है, तो आपको पता लगेगा कि वो ज़्यादा कुछ ना करने के बाद भी उसके स्वभाव में वो शालीनता है। और जो अभी अभी अमीर बना है, जिसके पास अभी अभी पैसे आए हैं और अचानक पैसे आए हैं, वो पैसे का घमंड रखता है। पैसे के साथ साथ उसके स्वभाव में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उसे एक सबसे ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान बना देती हैं। भाई ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होता है, 99.9% केसेस में तो ऐसा हो ही सकता है। 1% की बात अलग है, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात तो आपको पता ही है। तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है अगर आपका बात करने का तरीका नहीं है। सब कुछ ज़ीरो हो जाता है अगर आप किसी को दिल से दुआ नहीं दे सकते। सब कुछ ज़ीरो हो जाता है अगर आप किसी से ढंग से पेश नहीं आ सकते। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, तो सब कुछ ज़ीरो है। लोगों के पास डिग्रियां हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन उसके बाद भी उनके व्यवहार में बहुत ही शालीनता है। लोग दूसरों की मदद करते हैं, लोगों ने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रखे हैं, लोगों ने लोगों की मदद के लिए इस तरीके की संस्थाएं खोल रखी हैं जो उनकी हेल्प करती हैं। अब इतना पढ़ने लिखने के बाद जब वो लोगों की, मानवता की, इंसान की मदद कर रहे हैं, जानवरों की मदद कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उनकी पढ़ाई करने का, उनके पढ़े लिखे होने का, उनकी एजुकेशन का असली मकसद यहाँ है। आपने डिग्री हासिल कर ली, बड़ी पोस्ट हासिल कर ली, लेकिन अगर राह में चलते हुए आप कुत्ते को पत्थर मारते हैं, या फिर कोई गरीब इंसान है उसको आप गाली दे के बात करते हैं, आप उसको झुंझला के बोलते हैं, आप उसको थप्पड़ मारते हैं, तो वो सब कुछ ज़ीरो है। अब आपने उस डीएम की कहानी तो देखी होगी, तो लॉकडाउन के वक्त अगर एक इंसान अपनी माँ के लिए या अपने घर के लिए दवाई ले जा रहा था, तो उसको कितनी बेरहमी से पीटा। तो ऐसी एजुकेशन को भाड़ में ही चले जाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ हासिल करने के बाद आप इस तरीके से पेश आ रहे हैं एक इंसान के लिए, उस इंसान के लिए जो आपको टैक्स दे रहा है, जिसकी टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, आपके घर में अनाज आ रहा है। बात सिर्फ अनाज की नहीं होती, आपकी पूरी लाइफस्टाइल उन पर डिपेंड होती है। कोई भी सरकारी ऑफिसर जब सैलरी पाता है तो जाहिर सी बात है कि वो आम लोगों के टैक्स के पैसे से आती है, और जब आम लोगों के टैक्स के पैसे से आती है, उनको सारी नॉलेज तो पता है,
भाई किस देश में कौन सी नदी है, किस इलाके में ज़्यादा बाढ़ आती है, ज़्यादा बाढ़ आने से, ज़्यादा पानी आने से क्या होता है, कम पानी आने से क्या होता है, पॉलिटिक्स में कोई नेता कैसे चुना जाता है, वो सारी नॉलेज है। पूरी दुनिया जहान की जानकारी है उसके पास। लेकिन उसके पास ये जानकारी नहीं है कि उसकी जो सैलरी आ रही है वो उस इंसान के पैसे से आ रही है जिस इंसान को पीट रहा है। बस सिर्फ एक इंसान की नहीं है, आम जनता के पैसे से कमाए हुए पैसे को वो समझता ही नहीं कि कुछ है। बस उसे तो चाहिए कि घूस ले ले और ये सारी चीज़ें कर ले। अब मैं देखता हूँ ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में और ज़्यादातर जगहों पे आजकल के लोगों में ये बात आपको देखने को मिल ही जाएगी। अगर आप उससे पूछें कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, तो भैया नौकरी पाने के लिए, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा, नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ रहा। वो ये कहते हैं कि मुझे बस उतना ही कंटेंट दे दो जिससे कि मैं उस एग्ज़ाम को पास कर लूँ। बस एग्ज़ाम पास करना ही ज़रूरी है। आपके अंदर क्या हो रहा है, नॉलेज आ रही है नहीं आ रही है, आपको समझ मिल रही है या नहीं मिल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा एग्ज़ाम पास होना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इसी तरीके की हरकतें करते हैं जिस तरीके की हरकत उस डीएम ने। तो आजकल की दुनिया यही है, कॉमन सेंस की कमी है, लोगों के अंदर बिहेवियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जाहिर सी बात है कि कोई पाना ही नहीं चाहता। अगर आप इस तरीके की पढ़ाई करेंगे तो कैसे आएगा। ये पेरेंट्स की, माता पिता की, गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अक्षरों के ज्ञान के अलावा उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देना ज़रूरी है। किस तरीके से पेश आना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अब नैतिक शिक्षा भी स्कूल में सिखाई जाती है, वो भी छोटी क्लास तक। बस अब वो जो वो बड़े होते हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो उनके पास वो ख्याल ही नहीं रहता। ये ख्याल माँ बाप को दिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी वो कहीं जाएगा, गलत बिहेव करेगा, तो लोग सिर्फ यही कहेंगे, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं और कैसे संस्कार मिले हैं। तो आपकी वजह से आपके माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, आपके माँ बाप को बुरा भला कहा जाता है, आपको नहीं। और आप देखिए क्या करते हैं। आप जो घर का चिराग है वो अपने माँ बाप के लिए गालियों की बौछार करता है। बड़े शर्म की बात है। सुधारिए इसे, आपके काम आएगा और आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा कि उनकी पढ़ाई, उनके पैसे अच्छी जगह लग रहे, वो वेस्ट नहीं हो रहे। चलिए रखते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर मिलते हैं, बाय।